हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखने वाले हैं ग्रेड 10 साइंस 1 का पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन बच्चों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 जल्दी आपको मिल जाएगा। बच्चों अगर आप सारी चीजों को अगर समझना चाहते हो तो यार इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा, तभी जाकर बच्चों ये आपको समझ में आएगा। बच्चों हमारा नया चैनल है तो यार इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर बच्चों आपको ग्रेड 8, ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। उसी के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर भी करना होगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, अ डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड चेंज करवाना है, डायरेक्शन चेंज करवाना है, तो कौन सी चीज जरूरी होती है बच्चों, तो वो जरूरी होता है फोर्स। मतलब फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पर हमारा आंसर बनेगा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज डैश। मतलब ये बनेगा बच्चों इलिप्टिकल। बच्चों अगर आपने केपलर का फर्स्ट लॉ अगर पढ़ा होगा तो उसी के अंदर बच्चों कहा गया है कि जो प्लैनेट के जो ऑर्बिट होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा, इलिप्टिकल बनेगा। मतलब ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज इलिप्टिकल। ओके, इतना आपको यहां पर याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों यहां पर देखो, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब बच्चों बहुत आसान है। द स्क्वायर ऑफ द इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब जो टी स्क्वायर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्यूब ऑफ द आर। आर का मतलब होता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन, उसका क्यूब। मतलब यहां पर बच्चों आपको करना होगा सी, क्यूब रूट आएगा। क्या आएगा बच्चों, सॉरी क्यूब आएगा, नॉट अ क्यूब रूट, क्यूब आएगा। तो बच्चों यहां पर आपको ये याद रखना है, ये केपलर का थर्ड लॉ है। ठीक है, अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज एंड इज डैश ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या होता है बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों यही फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब बच्चों यहां पर आपको लिखना होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये आएगा यहां पर ए वाला। ठीक है, क्योंकि आपको बच्चा एक चीज याद रखना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है। वो बनता है बच्चों हमारा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है टू द m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। तो बच्चों क्या है, तो उसकी वैल्यू बच्चों हमारी बनेगी ए 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो पहला बनेगा बच्चों, तो इसका वैल्यू भी याद रखना है और इसका यूनिट क्या है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डैश फोर्स इज मच वीकर देन द अदर फोर्सेस इन द नेचर। तो क्या बनेगा, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, ये सबसे कमजोर फोर्स है, वीकर फोर्स है इन द नेचर। तो ये भी बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज। तो बच्चों आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ होती है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। सो दैट क्या होता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द अर्थ होता है ये वेरी होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको इसके हिसाब से अगर देखोगे तो इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिस्ट होती है और पोल पर मैक्सिमम होती है। तो आप लिख सकते हो, या फिर हाईएस्ट होती है, तो कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट अ पोल। पोल पर क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो हमारा ए बन जाएगा सही। अगर लिस्ट कहां पर होती है तो वो होती है बेटा इक्वेटर पर। तो ये भी बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद बच्चों, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी इज डैश एट इक्वेटर। इक्वेटर पर वैल्यू कितनी होती है, तो इक्वेटर पर होती है बेटा 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अगर बात करें पोल पर कितनी होती है, तो पोल पर होती है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी वैल्यू यार याद रखोगे यार, पोल पर कितनी होती है और इक्वेटर पर कितनी होती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन, फ्री फॉल कहां पर पॉसिबल होता है, तो बच्चों जो फ्री फॉल होता है सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो एयर होता है और ये एयर क्या करता है, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब एक रेजिस्टेंस भी एक फोर्स होता है। तो इसके वजह से बच्चों जो फ्री फॉल होता है यह सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल होता है। उसके बाद बच्चों द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, तो वो बनेगा बच्चों 1/6 बनेगा, ठीक है याद रखो। तो बच्चों पर्सन वेट 60 न्यूटन ऑन द अर्थ, हिज वेट ऑन द मून कितना होगा, 6 टाइम लेस होगा, मतलब 60 इंटू 1/6 तो आएगा बच्चा ये 10 न्यूटन आएगा। तो 10 न्यूटन हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, बच्चों यहाँ पर हमें देखने हैं, तो एकदम फटाफट देख लेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम यहाँ पर हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन होता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल, अगर डिस्टेंस को अगर डबल कर दे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन देम बिकम लेस देन द प्रीवियस फोर्स, ये तो बिल्कुल सही है, ये सही है, ये ट्रू लिखना होगा आपको। क्या होता है कि अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा सीजीएस यूनिट ऑफ जी इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सही है क्या, बिल्कुल सही है। अगर यस है यूनिट की बात करें तो वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अगर सीजीएस की बात करें तो यही आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर ग्राम स्क्वायर, ओके। चलो द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो अर्थ के सेंटर पर 0 होती है, बिल्कुल सही है 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ द जी इज हाईएस्ट एट इक्वेटर, तो ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो पोल पर हाईएस्ट होती है और लीस्ट होती है इक्वेटर के ऊपर। उसके बाद बच्चों द वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी इज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यार कैपिटल जी का मतलब क्या होता है, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये भी बन जाएगा बेटा फॉल्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट इज राइजेस अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी इंक्रीज, मतलब बच्चों अगर हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी क्या, नहीं वो डिक्रीज होगी, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द स्पीड ऑफ रिलीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल ट्रू बन जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है फ्री फॉल में वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं होता है, वो डिपेंड होता है कि अर्थ के एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पर, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू बन जाएगा। तो मास होता है बेटा ये क्वालिटेटिव मेजर होता है ऑफ द इनर्शिया, ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा बेटा, ठीक है याद रखो। अब बच्चों जो साइंटिफिक रीजन है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, इतना आप पूरा कर लो एक बार, ठीक है, 2-2 3-3 4-4 बार वीडियो को रिपीट करके देखो, तो इससे क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तब इजीली उसे वहां पर लिख पाओगे। तो चलते बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा।